बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के रंगमंच पर हो रहे परिवर्तनों के कारण विभिन्न विचारधाराओं पर आधारित राजनीतिक शब्दावली तो कब की अर्थहीन हो चुकी है। पूर्व और पश्चिम की महाशक्तियों के बीच दूरियां कम हो रही हैं। एक दूसरे को तहस नहस करने के इरादे से बनाए गए घातक आणविक हथियारों को खत्म कर देने की दिशा में कदम उठे हैं। जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र कभी विश्व शांति के हित में पूर्व और पश्चिम के बीच बढ़ती हुई खाई को पाटने के लिए आवाज उठाते थे, उनके सामने विश्व शांति के लिए नए सिरे से अपनी नीति तय करने की चुनौती उभरी है। महाशक्तियों के मेल मिलाप से आश्वस्त होने के बजाय उनमें एक नई चिंता का उदय हुआ है और उन्हें यह भय सताने लगा है कि महाशक्तियों की उनकी अंदरूनी मामलों की बढ़ती हुई दखलंदाजी का वे किस प्रकार मुकाबला कर पाएंगे। निकोसिया में आयोजित गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में विचार का यही सबसे बड़ा मुद्दा था। इस सम्मेलन में साइप्रस की अध्यक्षता में 23 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया जो महाशक्तियों के बीच मेल मिलाप से उत्पन्न समस्याओं के संदर्भ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका तय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नए संदर्भों में अध्ययन करेगी। सोवियत संघ और चीन जैसे साम्यवादी देशों में प्रशासनिक पुनर्रचना पहले की और अपेक्षा अधिक खुलावट का जो नया दौर शुरू हुआ है, उससे साम्यवादी देश निश्चित रूप से अमेरिका जैसे पूंजीवादी देशों के अधिक निकट आएंगे और विचारधारा पर आधारित प्रतिद्वंदिता का केंद्र बिंदु बदलकर अब शक्ति पर आधारित हो जाएगा। ऐसी दशा में गुटनिरपेक्ष देशों में महाशक्तियों की दखलंदाजी निश्चित रूप से बढ़ेगी। महाशक्तियां गुटनिरपेक्ष देशों को विचारधारा की बजाय अपनी शक्ति के बल पर अपनी ओर झुकाने की कोशिश करेगी। ऐसी हालत में गुटनिरपेक्ष देशों को अपनी भूमिका और राजनीतिक रणनीति नए सिरे से निर्धारित करनी होगी। उनके सामने ऐसा रास्ता अख्तियार करने की एक बड़ी चुनौती है जो उनके अपने हित में तो हो ही, विश्व शांति के हित में भी हो। ऐसी हालत में यह कहना वाजिब ही होगा कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन ऐसे समय में हुआ है जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का इतिहास एक नया मोड़ ले रहा है और यह आंदोलन चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है। यह तो नहीं कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन वर्तमान हालात में प्रभावहीन हो गया है, किंतु इतना निश्चित है कि बदली हुई परिस्थितियों में उसे अपने आप को और अधिक असरदार बनाने के लिए अपनी भूमिका नए सिरे से निर्धारित करनी होगी। गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में जो घोषणा पत्र स्वीकार किया गया है, उसमें कहा गया है कि गुटनिरपेक्ष देशों की हमेशा यह मान्यता रही है कि मानवता के भविष्य की जिम्मेदारी केवल
कुछ देशों पर नहीं छोड़ी जा सकती, चाहे वे कितने ही बड़े और शक्तिशाली क्यों न हों। यह सही है कि मानवता के भविष्य को यदि खतरा है तो वह केवल महाशक्तियों के कारण ही हो सकता है, जो विनाशकारी आणविक हथियारों की होड़ को रोक नहीं पाई है और शक्ति के बल पर संपूर्ण विश्व पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की लालसा से मुक्त नहीं हो पाई है। तीसरी दुनिया के छोटे छोटे देश भी इन्हीं महाशक्तियों की सह से आपस में टकराते रहते हैं और वैज्ञानिक विकास के साथ ही साथ आणविक हथियारों की होड़ का सिलसिला इनमें भी शुरू हो गया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों के सामने बड़ी चुनौती है। एक तरफ उन्हें अपने आंतरिक मामलों में महाशक्तियों की बढ़ती दखलंदाजी का मुकाबला करना है और दूसरी तरफ आपसी टकराव को रोकने के प्रयत्न करने हैं। महाशक्तियों पर भी यह जिम्मेदारी है कि वे छोटे देशों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी बंद करें और विध्वंसक हथियारों के निर्माण पर अपार धनराशि खर्च करने के बजाय उसे मानवता के व्यापक हित में नियोजित करें। गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्री इस बात से चिंतित थे कि उनके देशों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को उपनिवेशवादियों के कारण आज भी खतरा बना हुआ है। वे आज भी साम्राज्यवादी नीतियों पर चल रहे हैं और उनकी वित्तीय प्रणाली न्यायोचित नहीं है। यह बात काफ़ी हद तक सही है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच आज भी काफ़ी विषमता है। विषमता चाहे किसी देश के विभिन्न वर्गों के बीच हो या दुनिया के विभिन्न देशों के बीच, अशांति और अव्यवस्था को ही जन्म देती है। जो विकसित देश छोटे देशों का शोषण करके समृद्ध हुए हैं, उन पर यह नैतिक जिम्मेदारी आती है कि वे छोटे और विकासशील देशों की प्रगति में समुचित योगदान करें। समृद्ध देश विकासशील देशों के स्वावलंबी बनने को मदद करने के बजाय अपने आर्थिक हितों की दृष्टि से विकासशील देशों में नए बाजार खोजते हैं। धन्यवाद।